आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। आज की मुरली का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। आज की बाबा ने हमारी जिम्मेवारी है बाबा का राइट हैंड बनकर बाबा के कार्य में मदद करना। बाबा जो पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए आए हैं, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम बच्चे मददगार है। और इसी के साथ साथ हम विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं भी है। तो ये जो जिम्मेवारी है, ये उठाने से हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी बाबा ने बताया है। फिर आगे चल बाबा ने बच्चों की जो 4 लिस्ट है, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल, इसकी विशेषता भी बताई है। और ये स्थिति कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में भी इशारे दिए हैं। और फिर आगे टीचर्स, तो बाबा बाबा कहता है मेरा हर बच्चा मास्टर टीचर है। तो ये सिर्फ सेंटर संभालने वाले टीचर्स के लिए नहीं है, तो हम बच्चों के लिए भी डायरेक्शन है। तो इससे बहुत क्लियर और अच्छी तरह से समझाया है। तो हम अब बाबा की मुरली पढ़ते हैं। हाँ, और एक बात बाबा करता है गॉडली स्टूडेंट बन मुरली पढ़ने, लेकिन आज बाबा ने एक बहुत अच्छा प्रभावशाली टाइटल दिया है, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ। तो फिर उससे क्या होगा, रोशनी भी मिलेगी और कीटाणु भी खत्म होंगे। तो हम गॉडली स्टूडेंट साथ साथ ज्ञान सूर्य बन मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। डेट है 26 जनवरी 71 की, 26 जनवरी 71 की। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। तो बाबा ने हमें आते ही स्वमान दिया है, नशा चढ़ा है या है कि हम आधार मूर्त है, और इसीलिए हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी भी है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, यानी ब्रह्मा बाबा हमारे बच्चों के सामने थे। अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। वैसे तो ये दीदी दादियों के लिए बाबा ने कहा है, लेकिन ये हमें भी बाबा कहते हैं। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे, वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, तो फिर हल्कापन भी आ जाता है। तो जिम्मेवारी उठाने का फायदा, पहला फायदा बाबा ने बताया कि आशीर्वाद मिलती है और हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। हमें से बहुत आत्माओं का अनुभव होगा कि हमसे कोई करा रहा है, इसके ऐसे हमें अनुभूति होती है। तो आगे बाबा कहते हैं यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। दूसरा फायदा बताया कि अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है।
बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। तो बाबा ये आत्मा उनसे बात करे कि वर्तमान स्वरूप अपने आत्मा की स्थिति, अंतिम स्वरूप की स्थिति और दूसरे जन्म की यानी देवता जन्म की भविष्य स्वरूप की तीनों ही सामने आते हैं। आगे बाबा कहते हैं आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि यह हम बनने वाले हैं। हम ताज व तख्तधारी होंगे। आगे चल यह भी अनुभव करेंगे। तो स्वयं भगवान ये कह रहा है हमें अपने ऊपर भी निश्चय चाहिए और बाबा कह रहा है तो हमें हमें भी अनुभव होने वाला है। तो आगे बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी, यानी ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था और भविष्य स्वरूप की स्मृति स्पष्ट थी। भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धिबल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। बाबा ने यहाँ विधि भी क्लियर की है कि सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती है कौन कौन समीप रत्न है। जिनको जितना समीप आना है वह सरकमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सरकमस्टांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि हमें हमें हमारा पुरुषार्थ कर अपना प्रभाव वायुमंडल के ऊपर डालना है, जो सरकमस्टांस से भी हम दूर नहीं जा सकते। तो आगे बाबा कहते हैं यह सभी भविष्य का साक्षात्कार अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। बाबा ने क्लियर किया है अपने लिए भी विशेष प्रोग्राम, व्यक्तिगत अपने लिए भी विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, इसलिए सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। बाबा ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, ट्रैफिक कंट्रोल वैसे तो 76 से चालू हुआ, लेकिन बाबा ने पहले से ही ये इशारा दिया था बच्चों को। बाबा पहले अनुभव देता है, हर हर बात का पहले अनुभव देता है, अनुभवी मुहूर्त बनाता है, फिर वो नियम चालू हो जाता है। तो आगे बाबा कहते हैं जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ। तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी
2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शुभाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है, तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। तो हमें ये भी प्रैक्टिस करनी है कि जो कोई अव्यक्ति भाव में ज्यादा है, तो हमें व्यक्त भाव से अव्यक्ति भाव में जाना है। कोई व्यक्त भाव में ज्यादा होगा तो हमें अव्यक्ति भाव में जाना है। तो बाबा आगे कहते हैं, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे, तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। यानी हम पूरी तरह संपूर्ण धारणा मूर्त बन जाएंगे, तब हमारे साक्षात्कार होते जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे, उतना इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो बाबा ये सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं कि आप भी विश्व के आधार मूर्त हो, इंचार्ज होने वाले हो। तो इसके लिए एक विधि है कि अपने को चार्ज करना है, और चार्ज करने की सिंपल विधि है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अभी पिछले वीक की मुरली में भी आया था कि कुछ नहीं आता तो सिर्फ बाबा को याद करो। तो वही मेन है, चार्जिंग की विधि है। तो बाबा कहते हैं, अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व के आत्माओं की नजर आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे, यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। यानी ब्रह्मा बाबा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वो आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आगे बाबा कहते हैं, आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, श्रुति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। हमें परिवर्तन दृष्टि, स्मृति और वृत्ति में लाना है, जो कोई सी भी आत्मा आए वो शांति अनुभव कर दे। तो बाबा कहते हैं, भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। बाबा ने इसी मुरली में आगे चल के ये बहुत अच्छा क्लियर किया है कि कैसे हमें माइट स्वरूप धारण करना है, यानी शक्ति का स्वरूप धारण करना है। तो बाबा आगे कहते हैं, लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट है, एक सर्विसेबल, दूसरी सेंसिबल, तीसरी सक्सेसफुल और चौथी वैल्यूएबल। यानी 4 प्रकार के बच्चे हैं, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल।
उसको बाबा क्लियर करते हैं। सक्सेसफुल सब नहीं होते, वैल्यूएबल भी सब नहीं होते हैं। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते हैं। वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं, देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई कोई का चारों में भी नाम है, कोई का 2 में, कोई का 3 में और कोई का 1 में है। वैल्यूएबल का मुख्य गुण यह होता है जो उसको स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। इसलिए उनके संकल्प, शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं, व ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। जो वैल्यूएबल आत्माएं है उनकी सर्विस ड्रामा द्वारा हो जाती है। अभी उनको वैल्यूएबल की दृष्टि से, सभी उनको वैल्यूएबल की दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट है, सेंसिबल फर्स्ट है। पापा ने हमारे बुद्धि का मंथन चालू करना शुरू किया है कि सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। बाबा सेंसिबल किसे कहते हैं? जो ज्ञान से भरपूर होता है, लेकिन अगर योग की शक्ति कमी है तो प्रैक्टिकल में वो कम, उनका प्रैक्टिकल कम होता है। तो बाबा कहते हैं, और सर्विसेबल जो होता है वह प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। तो सर्विसेबल की निशानी बताई कि प्लानिंग कम लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। कोई में सेंस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक है। कौन क्या क्या आवश्यक है? सेंस भी और सर्विसेबल भी, सेंसिबल भी और सर्विसेबल भी। उनका संकल्प, प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है। यानी सर्विसेबल और सेंसिबल बच्चों का संकल्प जो चलता है उससे भविष्य बनता है। और आगे बाबा कहते हैं उनका कर्म से बनता है। यानी जो वैल्यूएबल होता है, सक्सेस होते हैं, उनका कर्म से होता है। अधिक प्रभाव इसका रहता है और सफलता मूर्त का फिर अव्यक्त स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होके हर संकल्प बोल करते हैं वो सफलता स्वरूप बनते हैं। बाबा ऐसे क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कोई कोई का प्लान भी चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकते हैं, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई को ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है, उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। यह ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। तो बाबा जो हमेशा कहते हैं कि पुरुषार्थ में रेस करनी है, रेस नहीं करनी है, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो ड्रामानुसार किसी को सहज ही सफलता मिलती है। तो आगे बाबा कहते हैं, अच्छा टीचर्स तो है ही टीचर्स। टीचर को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट है। तो ये नियमित टीचर के साथ साथ हम बच्चों को भी बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट हो। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। और उनको कौन स्टडी करा सकता है? जो स्वयं स्टडी करता है। स्टूडेंट लाइफ न होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। बाबा ने क्लियर किया है कि आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ नहीं होगी तो हम दूसरों को स्टूडेंट नहीं बना सकते।
अब आगे कहते हैं, वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। बहुत अच्छा टाइटल दिया है, वरदान दिया है बाबा ने कि अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को खत्म करना। तो हमारा कीचड़ा कौन सा है? जो 63 जन्मों में हमारे ऊपर विकारी संस्कार भरे हुए हैं, हमारे आत्मा में विकारी संस्कार भरे हुए हैं, वो स्वयं के भी खत्म करने हैं और हमारे स्टूडेंट्स के भी खत्म करने हैं। तो यह तो सदैव यह समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। यानी हमारी चलन वैसी होनी चाहिए, सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते कीचड़ा खत्म न हो तो समझो मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। बाबा ने क्लियर इशारा दिया है कि ज्ञान तो देंगे हम, लेकिन पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं कर सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, जितनी पावरफुल चीज उतनी जल्दी खत्म। यानी ज्ञान हमारा पावरफुल होने के लिए हमें योग भी पावरफुल रखना होगा। पावर कम तो समय बहुत लगेगा, तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बाबा ने ये कम पढ़े लिखे आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है कि हमें स्वमान में रहना है, कभी भी अपना सम्मान कम नहीं करना है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें बाबा ने जो दिया है, वो जो अगर पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। शायद दीदी मनमोहिनी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन देखो उन्होंने जो अ, ये बनाई है कि मुरली लिखने का जो टाइप बनाया है, वो अभी तक हर बच्चा फॉलो कर रहा है। तो बाबा कहते हैं, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, तो हमें बाबा से याद प्यार लेके बाबा को याद प्यार देना है। उसके लिए अभी हम 1 मिनट शांति में रहेंगे, फिर जैसे भाई जी बताएंगे वैसे आगे चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चंदन भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। आप लोग शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आधार मुहूर्त है उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है, और अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी। ये बहुत अच्छा लगा। और एक बात इसमें बहुत पसंद आई मुझे कि सबको समय समय पर याद दिलाओ कि बाबा याद है। अगर कोई व्यक्ति
में आ जाता है तो खुद अव्यक्त शांत में रहकर दूसरे को धारण करवा सकते हैं। जो वह ईश्वर से समझ जाए कि फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। ये बहुत अच्छा लगा कि हमें कई बार लगता है कि हम बहुत बातों में लगे पड़े हैं या सामने वाला बात कर रहा है और खुद को लगता है कि ये चुप हो जाए, तो उस टाइम हम ना बोल के किसी को बताएं, ना बताकर अपने आप को अव्यक्त और शांत रूप में ऐसा धारण करें कि सामने वाला इशारे को समझ जाए। बहुत अच्छा लगा और सर्व में उदार मूर्त बनने का कारण बहुत पसंद आया। सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलते हैं तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है। ये जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहने को मन नहीं करेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने ये पॉइंट जो बताई ना कि जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा ने बोला टीचर तो सभी है, पर टीचर बनने से पहले ना अपने को स्टूडेंट समझना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट समझते हैं तो हम पहले खुद रिवाइज करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो हम खुद पढ़ के दूसरे को पढ़ाएंगे तो फिर अपनी स्टूडेंट लाइफ भी याद रहेगी और दूसरे भी स्टूडेंट बनाने जो है आसान हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि टीचर बनने से पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ हमेशा याद रखो, तो हम पढ़ाई पढ़ के दूसरे को पढ़ाएंगे तो दूसरे भी स्टूडेंट बनेंगे। ये पॉइंट भी बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर एक को अपने से ऐसा महसूस होता है कि ये तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हर कोई आकारी निराकारी और फरिश्तेपन का अनुभव करते थे, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारी अंतिम स्टेज का स्वरूप, फरिश्तेपन का स्वरूप सबको स्पष्ट दिखाई दे। और इसका कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारे पास कितना भी अशांत आए, बेचैनी में आए, घबराया हुआ आए, लेकिन हमारी जैसे ही हम देखें कि ये अशांत है, बेचैन है, घबराया हुआ है, तो हम अपने फरिश्तेपन की स्मृति में आके उसको ऐसी दृष्टि दें, ऐसे इसको फरिश्ते की स्मृति, हमारी वृत्ति उसके लिए एकदम से बदल जाए कि हमारी ये तीनों दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उसको एकदम शांत कर दे। अगर वो शांत हो जाता है मतलब हम अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो चुके हैं। तो इसी तरह से फिर यही बात अभी जो कही बहन ने कि व्यक्त भाव में कोई आए और सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तो हमारी जो दृष्टि है वो किरणों जैसा कार्य करे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज बाबा बोले कि जैसे सवेरे से लेकर रात तक अपना एक चार्ट बनाओ या अमृत वेले से याद का एक प्लान बनाओ। तो बाबा बोले कि अपना प्लान बनाओ तो कोई जैसे कोई स्थूल कार्य में बिजी हो, लेकिन उस समय भी ऐसा नियम बांधा हुआ हो कि याद आ जाए। तो ये प्रैक्टिकल भी भाई जी में करते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग काम करते करते 1 मिनट के लिए परम धाम जाते हैं, अपनी पूरी शक्ति आत्मा स्थिति बना के परम धाम गए, बाबा के पास 1 सेकंड 2 मिनट जितना भी रुक सकते रुके और वापस लौट के आके और अपनी सारी एनर्जी चारों तरफ फैलाते हैं। तो ये इस करने से अवस्था बहुत अच्छी होती है। जैसे आगे बाबा ने बोला कि बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी और वायुमंडल में भी सहयोग मिलेगा। ओम शांति। हाँ, वृंदा दीदी आपका हैंड रेज है, आप बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा वातावरण को बदलने के लिए हमें क्या करना है। हमें ये हमेशा समझना है कि मैं मास्टर सूर्य हूँ, तो सूर्य का क्या कर्तव्य है? रोशनी देना और किचड़े को समाप्त करना। तो किचड़ा मतलब क्या है? पुरुषार्थ। तो बाबा वही बोलते हैं पुरुषार्थ की तेज अगर धूप होगी तो हमारे पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म हो जाए। ओम शांति। हाँ, आशा दीदी आप बोल सकते हैं। आज बाबा ने हमें साक्षात्कार मोड के लिए कहा है कि आपके अंतिम स्टेज साक्षात्कार मोड है।
बाबा कहते हैं कि आप जितना साक्षात बनेंगे उतना ही साक्षात मूर्त बन पाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने आप को चार्ज करो, और चार्ज करेंगे तो इंचार्ज बनेंगे और आप सफलतापूर्वक कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। तो अपने आप को निमित्त समझकर काम करना है, और इसके लिए बाबा ने कहा है कि जितना आप आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा समझेंगे, योग लगाएंगे, उतना ही आप चार्ज करके अपने आप को इंचार्ज बना पाएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने आज मुख्य करके जो अभी दीदी ने बोला, जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो ये चार्ज के ऊपर, यानी एक तो होता है बैटरी का चार्ज, तो बाबा बोले हैं आत्मा का चार्ज। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए आप लोग दैनिक क्या क्या अभ्यास करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा शेयर करेंगे जिससे आपको उत्साह उमंग आता है। कल भी बाबा का मुरली था, ब्राह्मण जीवन का श्वास का बोला था, तो इसमें उमंग उत्साह का, तो उस हिसाब से ये चार्ज के ऊपर कोई थोड़ा सा प्रकाश पाना चाहे, वह कोई अभ्यास करते हैं जो अपना आप, कोई ट्रैफिक कंट्रोल का करा होगा, कोई अमृत वेला का, कोई नुमा शाम का। तो उस तरह से विभिन्न प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, क्या सोमान लेते हैं, वह क्या स्मृति में रखते हैं, वह कुछ कार्य व्यवहार में, कर्म क्षेत्र में आप क्या कर्म योग करते हैं, इसके ऊपर कोई थोड़ा सा अपना अनुभव शेयरिंग करना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। हाँ, अभी की सोहना आपने माइक अनम्यूट किया, आप बोल सकते हैं। भाई जी, आज की दो बातें तो बड़ी बढ़िया है कि जैसे आप अपने स्थूल कार्य में कहीं भी व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बीच में आप थोड़ा सा अपना याद का टाइम निकाल लो और दूसरे को भी याद दिलाओ। इससे और भी देखेंगे कि इनका तो टाइम मुकर्रर है, ये अपना याद में रहते हैं, तो उनकी भी अव्यक्त स्थिति की स्थिति बनेगी। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जब आपकी खुद की अव्यक्त स्थिति और साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा, तो जैसे आप लोगों को याद दिलाते हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव बाबा याद है, शिव बाबा को याद करो। उसी तरह देखोगे कि कोई बहुत अलबेला हो रहा है, अव्यक्त स्थिति में नहीं है, तो उसके सामने अपने साक्षात्कार मूर्त की प्रेजेंट करो, तो वो भी उस अव्यक्त स्थिति में आने की कोशिश करेगा और वातावरण में आपके वाइब्रेशंस फैलेंगे। और भाई जी, आपने भी पूछा था, तो सुबह शाम जो भी होता है, तो कार्य के बीच में थोड़ा अपने आप को विराम देके बाबा की याद की दिशा में जाते हैं। कभी कोई ट्रैफिक कंट्रोल में 5 स्वरूप लगा लेंगे, कभी बाबा कैसा है वैसे हम बनते हैं, ये सोच के वैसे ही बनने के लिए उसी तरह से ध्यान में जाते हैं, वैसे ही याद में जाते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, बीच बीच में करते हैं भाभी। ओम शांति। ओम शांति। चार्ज होने के, अच्छा ज्योति बहन बोलेंगे, पहले तो बोले। ओम शांति भाई जी। तो मैंने ये प्रैक्टिस करी हूँ कि मेरे सामने जो भी कार्य व्यवहार में आत्मा आते हैं, तो मैं कुछ भी, चाहे उनके तरफ से जो भी आए, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस करती हूँ कि जो भी आत्मा, ये मेरा जो मैंने मुझे कर्म बंधन में लाने के लिए नहीं आए हैं, मुझे लिबरेट करने के लिए आए हैं। क्योंकि मेरा कौन सा शक्ति मेरे में कमी है, वो तो उससे ही पता चलता है। तो इसीलिए मैं हर वक्त ये सोचती हूँ कि जो भी आत्मा मेरे साथ आती है, जो भी व्यवहार करती है, वो मुझे कर्म बंधन में नहीं, लिबरेट करने के लिए मेरे साथ ये कर्म का रिश्ता आया है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। तो अभी भाई साहब ने और दीदी ने शेयर किया, तो वो लोग 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, बाप समान बनने का अभ्यास करते हैं, और दीदी ने कर्म बंधन को कर्म योग में लाने के लिए अपना अभ्यास करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साधना दीदी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो अपने आप को चार्ज करने के लिए हमको अपनी दिनचर्या पर हम ध्यान देते हैं कि जैसे उठते ही बराबर हम पहला ही संकल्प करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि आदि समय का आदि परिवर्तन में जो संकल्प कर लिया, श्रेष्ठ संकल्प, तो वो सारे दिन चार्ज बना रहता है हमारा, क्योंकि हम उठते बराबर बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। दूसरा परिवर्तन हम ये करते हैं कि दिनचर्या में कि मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किसके हैं, किससे हैं, मेरे को सारी प्राप्तियां किससे हो रही है, परमात्मा से हो रही है।
जैसे दादी कहती थी ना, मैं कौन, मेरा मेरा कौन। फिर उसके बाद जैसे यह तीसरा दिनचर्या में जैसे हम स्नान आदि करने के लिए जाते हैं, तो मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ, तो आत्मा को ही चार्ज कर रही हूँ। और ये देह तो चैतन्य मूर्ति का मंदिर है, इसको मैं सजा रही हूँ। फिर चौथा, हम उसके बाद हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं, तो मैं कौन हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। वो स्मृति हमको चार्ज करती है कि मैं साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे स्वयं भगवान ही मुझे दूर देर से पढ़ाने के लिए आ रहा है, भगवान ही हमें के बोल हम सुन रहे हैं। ये भी चीज हमको चार्ज करती, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। फिर पांचवा, जैसे सेवा में आते हैं हम लोग, तो कर्मयोगी, हर कर्मेंद्रियों के को आधार लेकर मैं स्वयं सारा कर्म करा रही हूँ, मैं करण करावनहार इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये देखते हैं। फिर प्रवृत्ति में है, तो जैसे अभी बहन ने कहा कि ये सारे के सारे लोग मेरे लिबरेटर हैं, कि मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है। फिर जैसे हम व्यवहार में, नौकरी में धन कमाने के लिए जाते हैं, तब ये हम चार्जिंग के लिए स्मृति रखते हैं कि मैं अपने निर्वाह के लिए भी नौकरी कर रही हूँ, निमित्त मात्र, और मैं कर्मयोगी की स्टेज में भी हूँ, क्योंकि धन तो कमाया नहीं है, बाबा ने कहा। फिर तीसरा, जैसे हम सेवा में, ईश्वरीय सेवा में भी हमको ये, मैं निमित्त मात्र हूँ, बाबा करा रहा है, मैं कराने वाली हूँ। फिर जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय भी याद में, हर समय याद में खाना बनाएंगे, जैसे कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा, तो वो भी हमको चार्ज करने की का ही तरीका होता है। याद में भोजन भी अच्छा बनता है, और हम याद में रहते हैं। भोजन बनाते समय भी याद में, भोग लगाते समय भी हमारा वही चार्जिंग चल रही है, अपनी ही चार्जिंग चल रही, बाबा को भोग लगा रहे, और खाना खाते समय भी हमारी चार्जिंग चल रही। फिर नुमा शाम आ गया, तो नुमा शाम को 1 घंटा जरूर हम विश्व को शांति देते, विश्व को के लिए योग करते पावरफुल। फिर रात को सोते समय भी बाबा की को गोद में सब कुछ सुना के सो जाते, वो भी हमारा चार्जिंग का टाइम है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ने हमारा पूरा दिनचर्या का अपना अनुभव शेयरिंग है, तो इसमें कुछ आगे पीछे है तो आप लोग शेयर करें, नहीं तो कुंडली का पॉइंट भी ले सकते हैं। ओम शांति जी। मैंने कुछ अपने लिए छोटे छोटे मंत्र बना रखे हैं दिन भर के लिए, जो कि मुझे बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बाबा ही संसार, मेरा एक वो सॉन्ग है, उसको अपने हेड में प्ले करती रहती हूँ, कि मेरी दिन की शुरुआत और पूरा दिन और रात को सोना और मतलब पूरा जीवन उनके साथ ही चल रहा है, वो मेरे साथ हैं। फिर एक वो छोटा-सा ज्वालामुखी योग टाइप का एक छोटा-सा सेंटेंस कि मैं और मेरा बाबा परम धाम में, मैं बाबा के बहुत पास हूँ और कॉन्स्टेंटली उनसे मुझे चार्जिंग मिलती जा रही है। वो 2 डॉट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो मैं इमेजिन करती रहती हूँ थ्रू आउट द डे। और रात को मैंने किसी मुरली में ही पढ़ा था कि अपने आप को परम धाम में स्थित करके सोना है। तो लेटने के बाद मेरा इमेजिनेशन यही रहता है पूरे समय कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर हूँ और बाबा के साथ हूँ, और उसके बाद मेरी नींद अपने आप लग जाती है। तो ये 3-4 मंत्र मुझे थ्रू आउट द डे बहुत हेल्प करते हैं और मेरी स्थिति अच्छी रहती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा सुबह से रूटीन है, जब मेरी 3 साढ़े 3 बजे जब आँख खुलती है, तो मेरा पहला होता है कि मैं लेटी रहती हूँ और अपने आप को समझती हूँ मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ और मैं फरिश्ता बन के बाबा के पास हूँ और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। इतना कहने के बाद फिर मैं बेड से उठती हूँ और जब से बेड से उठती हूँ उसके बाद फिर मेरा सारा ध्यान आत्मा में ही टिका रहता है। लगता है कि मैं फरिश्ता हूँ और अपना जो रूटीन है डेली का, उसके बाद फिर जब योग में बैठती हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा परम पिता परमात्मा मेरा पिता है और मुझे उससे मिलना है। मेरा ऐसा रूटीन रहता है।
पुरुषोत्तम भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई जी। ओके ओके ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, सभी ध्यान देना कि जो हम ये अव्यक्त मुरली क्लब यूज करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आपको मुरली भेजी जाती है, रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। तो अभी इसमें कल रात से कुछ परिवर्तन कर रहे हैं हम। तो हमारे बहुत सारे ग्रुप्स थे, लगभग 25 के ऊपर ग्रुप्स थे, 25 से भी ज़्यादा थे। तो अभी व्हाट्सएप पे एक नया फीचर निकला है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसके अंदर हम एक ग्रुप के अंदर माना बहुत सारे मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, लगभग 10,000 तक भी जा सकते हैं उसमें। तो इसमें ये फायदा होता है कि किसी भी मेंबर्स को दूसरे के नंबर नहीं दिखाई देते हैं। तो कुछ मेंबर्स के पहले कंप्लेंट आते थे कि कोई भी नंबर्स चुरा लेता है और ग्रुप में ऐड कर देता है, या फिर कभी कोई कॉल करता है बहनों को, कुछ अलग अलग प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं। तो ये व्हाट्सएप की तरफ से एक वेलकम अपडेट आया था पिछले महीने कि व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर कोई किसी के नंबर नहीं देख सकेगा, केवल एडमिन देख सकेगा। और नंबर ऑफ मेंबर्स भी 5-10 हजार, मुझे पता नहीं टोटल संख्या कितनी है, लेकिन 10,000 तक शायद मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। तो हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक है अव्यक्त मुरली क्लब टेक्स्ट और दूसरा है अव्यक्त मुरली क्लब मंथन। आपको दोनों में जुड़ना है। तो टेक्स्ट में हम केवल मुरली की टेक्स्ट, माना जो लिखित रूप में मुरली होती है टाइप की हुई, और मुरली का ऑडियो, ये रोज रात्रि को पोस्ट किया जाएगा सेम टाइम 8:30 के आसपास, ताकि आपको एक दिन पूर्व मुरली मिल जाती है, और शाम की बैच जो होती है वो भी एक दिन पूर्व एडवांस में मुरली पढ़ती है। और दूसरा जो ग्रुप होगा अव्यक्त मुरली मंथन, उसमें जो हमारी जूम की क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग, ड्रिल और आवाज नहीं है, साउंड नहीं आ रही है। ओके वेट कीजिए, थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा। अभी बेटर है आवाज? जी जी ठीक है। ओके। तो वो दूसरे ग्रुप के अंदर हम जो मंथन है, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग है, या फिर ड्रिल्स होती है, क्विज होती है, तो वो दूसरे ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये 2 ग्रुप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ भाई बहनें केवल मुरली पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं, तो फिर थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 ग्रुप होने से क्या है, आप जब चाहो तो मुरली पढ़ लो, और आपको लगता है कि नहीं आपके पास समय है, गहरा अभ्यास कर सकते हैं, तो आप फिर मंथन भी पढ़ सकते हो। तो दोनों के लिए ये इजी हो जाएगा। आपको लगता है मंथन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप उसको आर्काइव भी कर सकते हो। आर्काइव करना माना उसको आप व्हाट्सएप के अंदर हाइड कर सकते हो या म्यूट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये दोनों ग्रुप्स के लिंक हमने चैट पे भेजे हैं। पहला है अव्यक्त मुरली ग्रुप टेक्स्ट और दूसरा है अव्यक्त मुरली क्लब मंथन। दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर कुछ भाई बहनों को डेली मुरली भी चाहिए होती है, साकार मुरली, तो उसकी भी लिंक हमने भेजी है। वो भी सारे ग्रुप्स मर्ज करके एक बना रहे हैं। और जगदम्बा भवन से कनेक्टेड और भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग हर 6 मास 3 मास में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स नए बाबा करवाते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको उसकी भी अपडेट लेनी है तो उसका एक चौथा लिंक भी भेजा है। तो ये सारे लिंक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही भेजे जाएंगे, ताकि आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। और कुछ कुछ मेंबर्स को हम खुद भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आपको बिना क्लिक ज्वाइन करे ही ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर ले। लेकिन व्हाट्सएप शायद इतना अलाउ नहीं कर पाएगा हमें, वन डे में बहुत ज्यादा मेंबर्स अलाउ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आप खुद ही ज्वाइन करोगे तो आपको इजी होगा। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ा, आपको दिक्कत होगी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हमारी पोस्टिंग टीम के लिए भी आसान होगा, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अच्छा होगा, और बहुत सारा विस्तार में न जाके 1-2 ग्रुप्स के अंदर ही हम ये प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सकेंगे।
और आपको भी दोनों अलग अलग विभाजित रूप में मिलेगा, अव्यक्त मुरली का मेन टेक्स्ट और मंथन। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में हमें कॉल कर लेना, अभी समय नहीं लेते सभी का। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। उज्ज्वला बहन जी, आप 2 मिनट योग कराइए, बाद में होमवर्क भी देना। हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना था प्लीज। ये जगदम्बा वाला ग्रुप कौन सा है, ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने 3 ग्रुप ज्वाइन किए हैं। चौथा ग्रुप है, लास्ट जो लिंक है ना, आपने भी चैट पे देखा रहेगा, वो वाला है BKJB पुणे, BK ब्रह्मा कुमारी JB जगदम्ब भवन पुणे, ऐसा है। थैंक यू भाई जी। योग करते हैं अभी। ओम शांति। होमवर्क आप देंगे ना भाई जी? नहीं, आप ही दीजिए। ओके। तो आज की मूल्य से हम होमवर्क लेंगे कि बाबा ने आज मूल्य में जो हमें मास्टर सूर्य का टाइटल दिया है, तो उसी स्मृति में रहेंगे। और साथ साथ हम अगर लौकिक अलौकिक जो सेवा कर रहे हैं उसपे रोशनी के साथ साथ खिचड़ी को खत्म करने की माइट भी दे रहे हैं। इसका फुल अटेंशन रख के हमें कर्तव्य करना है। और ये जिम्मेवारी हम आज बाबा से लेंगे, और जिसमें बाबा ही हमें मदद करने वाला है। तो आगे योग की तरफ हम चलते हैं। मैं आत्मा सातों गुणों से संपन्न सतोगुणी आत्मा इस शरीर से डिटैच हो, चांद और सितारों से आगे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेकर अपने में शक्ति भर रहे और नयनों की संकल्पों की भाषा में बाबा से वार्तालाप कर रहे हैं। थैंक यू बाबा। कोटों में तो कोई में चुनकर आपने हमारा सम्मान बढ़ा दिया है। ज्ञान के सागर शुभ बाबा, आपने व्यालीवर रत्नों से मेरी झोली भर दी है। अब मैं सेंसिबल आत्मा आपका हाथ और साथ लेकर आपकी हर आश पूर्ण कर, आपकी राइट हैंड बनकर सपूत देने वाली सपूत बच्चा बन सर्विसेबल बन रही हूँ। मेरा मन सा वाचा कर्मना हर कर्म आपके श्रीमत अनुसार हो, ऐसी धारणा स्वरूपात्मा बन रही हूँ। इसी के साथ अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मैं आत्मा सफलता मूर्त सुखदाता का बच्चा सुख स्वरूप बन रही हूँ। स्वयं संतुष्ट रह, औरों को संतुष्ट करा रही हूँ। इसी के साथ साथ अपने समय की संकल्प की सर्विस की वैल्यू रख, वैल्यूएबल आत्मा बन अपना प्रभाव वायुमंडल पे डाल रही हूँ।
मास्टर सूर्यबन रोशनी देने के साथ साथ कीचड़े को खत्म कर रही हो। अब मैं आत्मा साकार वतन में, साकार शरीर में युगटे के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। मैं तेरी हूँ बाबा, मैं तेरी हूँ बाबा, मैं तेरी हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी पोल लॉन्च हुआ है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करना कैसे है? ओके ठीक है, बाद में बताएंगे। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी, ओम शांति।